बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स नाइन्थ 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। ठीक हो गया। और ये वो वाले एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आपके लाजमी। जो 12 एमसीक्यूज आने हैं ना आपके एग्जाम में, ठीक हो गया, वो इन्हीं में से ही आएंगे। ठीक हो गया, ये 12 एमसीक्यूज इन्हीं में से ही आएंगे। तो प्लीज़ इन एमसीक्यूज को लाजमी तैयार कीजिए। ये एमसीक्यूज जो हैं मैंने इनको आंसर्स के साथ लिखा है, और मैं एक एक एमसीक्यूज बोलता जाता हूँ और इसको करवाता जाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। ठीक हो गया, ये लास्ट हो गया आपकी। ठीक हो गया आपके लिए। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। ठीक हो गया। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। डी वाला आंसर है। ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास दूसरा एमसीक्यू था, 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर इसका है 10 की पावर -15। फिर हमारे पास लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। फिर हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है, विच वन इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सो करेक्ट आंसर है इसका कलर। अब हमारे पास व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन इज टू टेक। करेक्ट आंसर इज आई लेवल विद मेनिस्कस। हमें आई लेवल मेनिस्कस पर रखना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड पर डे इज एस्टिमेटेड इन। सो करेक्ट आंसर है इसका लीटर। ठीक हो गया। इन एमसीक्यूज को लाजमी आपने लिखिए, एक दफ़ा पूरी वीडियो देख लीजिए, आप लीजिए, आपको ये एमसीक्यूज याद हो जाएंगे। याद ना हुए तो आपके जहन में बैठ जाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक हो गया। इनमें से लाजमी आपके एमसीक्यूज आने, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आ डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर, करेक्ट आंसर क्या है? वॉल्यूम। इसका करेक्ट आंसर है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हाँ, डी आंसर है इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आगे हमारे पास है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू और लेस देन 1। ठीक हो गया। If a body does not change in its position, it is in the state of, correct answer is rest। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी तो किस स्टेट में है? रेस्ट में है। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर है इसका डिस्टेंस कवर्ड। ठीक हो गया। एरिया और स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो भी एरिया था उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ठीक हो गया। टाइम के साथ स्पीड बढ़ गया तो क्या हमें बढ़ेगा? एरिया डिस्टेंस बढ़ेगा। और फिर ग्रेडियंट जो है स्पीड टाइम ग्राफ का, वो क्या शो करता है? एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट क्या शो करता है? एक्सेलरेशन को। फिर हमारे पास व्हेन वी किक अ स्टोन, जब हम एक पत्थर को किक करते हैं तो वी गेट हर्ट ड्यू टू, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है रिएक्शन, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ। बाकी ये जो फ्रिक्शन है, ये रेजिस्टेंस है और जो टेंशन है, ये कौन सी हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, करेक्ट आंसर इज थर्ड लॉ। ठीक हो गया। आगे 15वां एमसीक्यूज है हमारे पास, 15 एमसीक्यूज है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं टार्क। प्लीज इन एमसीक्यूज को लाजमी देखिए और इसको समझिए। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, करेक्ट आंसर है इसका बोथ। फोर्स इज इक्वल टू जीरो और टार्क हमारे पास जीरो होना चाहिए। फिर हमारे पास इन स्टेबल इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट, करेक्ट आंसर है लोवेस्ट। फिर प्रेशर इज ना लिक्विड डिपेंड्स ऑन, लिक्विड में प्रेशर किस पर डिपेंड करता है हमारे पास? करेक्ट आंसर है इसका सब पर, ग्रेविटी पर भी, डेंसिटी पर भी और डेप्थ पर भी। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है 19, पास्कल्स लॉ स्टेट प्रेशर इज, करेक्ट आंसर इज ट्रांसमिटेड इक्वली। हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, करेक्ट आंसर इज पास्कल लॉ। वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब एंगल जीरो होगा तो वर्क डन बहुत ज्यादा होगा। ठीक होगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। फिर हमारे पास इफ स्पीड डबल्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 टाइम्स। 25 एमसीक्यूज है, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ, किसकी मेजरमेंट है हमारे पास? हॉटनेस की। फिर हमारा आगे एमसीक्यूज है 26, हीट इज, हीट क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिट है। 27 एमसीक्यूज हमारे पास, विच थर्मोमीटर इज बेस्ट फॉर रैपिड चेंज, करेक्ट आंसर इज थर्मोकपल। 28 एमसीक्यूज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर इनटू, करेक्ट आंसर इज साउथ पोल। साउथ पोल से एंटर होती हैं और नॉर्थ पोल से एग्जिट करते हैं। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ साइंटिफिक मेथड इज, तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? लॉ। ये हमारे एमसीक्यूज हो गए हैं। ठीक हो गया।
सो प्लीज़ इन एमसीक्यूज़ को अगर आपने समझ लिया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं समझा तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए और इन एमसीक्यूज़ को लाजमी याद कीजिए, क्योंकि आपके जो 12 एमसीक्यूज़ आने हैं वो इन्हीं में से ही आएंगे। प्लीज़ इनको लाजमी याद कर लीजिए। और मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन की भी वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें से हमने हर क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर में से तीन चैप्टर में से मैंने 12 शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक हो गया। उन क्वेश्चंस को भी लाजमी आपने तैयार करना है। और मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवा दी हैं, अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है। तो प्लीज़ ये सब कुछ अपना ये है तैयार कर लीजिए, 3-4 घंटे लगा लीजिए, अपने अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह करे आपका एग्जाम अच्छा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज़।